बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। करोड़ों दूत आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मेरा नाम है जमील अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल क्वांटिसिस द अल्टीमेट लर्निंग ट्रेजर। लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने समिट्स पढ़े थे, समय पढ़ा था, समिट्स पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे काउंट एफ एंड काउंट एफ्स। अब काउंट एफ और समिट में फ़र्क क्या है? कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फ़र्क ये है कि समिट आपसे सम रेंज मांगता है और वो समेशन करता है, जबकि काउंट एफ आपसे सम रेंज नहीं मांगता, वो काउंट करता है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। या मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जिस तरीके से पुराना डेटा था ये वही डेटा है, बल्कि आज हम एक छोटी-सी हम लोगों ने कोशिश की है कि ये समरी जो कि जब भी हम किसी ऑफ़िस एनवायरनमेंट में काम करते हैं तो हमें ऐसी समरीज़ अक्सर देखने को मिलती हैं। तो ये थोड़ी-सी प्रोफ़ेशनल समरी है, तो आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगी। तो हम यहाँ पर अब उसी तरीके से हम देखेंगे कि 2014, 2015, 16, 17, 18 में इन आइटम्स का काउंट क्या था। हर ईयर में पर्टिकुलरली हर आइटम के अगेंस्ट में उसका काउंट देखेंगे, ठीक है? लेकिन सबसे पहले ईयर्स में जाने से पहले हम इसको सबसे पहले एक सिंपल सिंपल काउंट कर लेते हैं, ठीक है? सिंपल काउंट कैसे होगा? सिंपल काउंट होगा सिंपल काउंट एफ जो सिंपल काउंट एफ है, काउंट एफ, ठीक है? काउंट एफ आपसे क्या माँगता है? 2 रेंजेस माँगता है। 2 रेंजेस है, 2 क्राइटेरियाज़ हैं, सॉरी, एक रेंज, एक क्राइटेरिया, ठीक है? 2 आर्गुमेंट हैं। अच्छा, 2 आर्गुमेंट में सबसे पहले हम इसको रेंज दे देते हैं, ठीक है? F4 कॉमा, F4 कभी भूला मत करें एब्सोल्यूट, ताकि हमारी रेंज आउट ना हो, ठीक है? क्राइटेरिया में हमारे पास दिस वन आ जाएगा। तो अभी हमें एब्सोल्यूट करने की इसको क्राइटेरिया को कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम सिर्फ एक ही उसका काम कर रहे हैं, ठीक है? तो ये हम कर लेते हैं यहाँ पर। अब हमारे पास आ जाएगी टोटल रेंज 2339, ठीक है? हम इसको यहाँ से वेरीफाई कर लेते हैं और आप देखिए साइड में 2339, ठीक है? ये आपको नज़र आ रही होगी, ओके? अच्छा, अब हम इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अब हम आते हैं अपने मेन मेन समरी की तरफ, यानी कि जो मल्टीपल क्राइटेरिया हमें डेट का देना है, ठीक है? तो 2014, 2015, 16, 17, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, हमने जैसे सेम जो हमने समिट्स में किया था, यानी कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 2014 और लेस देन और इक्वल टू 2014 दिसंबर, जनवरी, दिसंबर। तो हमें पूरी रेंज देनी होगी, यानी कि अब हमारे पास 3 क्राइटेरियाज़ हो जाएँगे। पहला क्राइटेरिया आइटम का, दूसरा क्राइटेरिया, 2 क्राइटेरिया रेंज के, एक स्टार्ट डेट और एक एंड डेट, और ये सब में इम्प्लीमेंट होगा। तो सब में इम्प्लीमेंट आपको मैनुअली नहीं करना पड़ेगा, हम सिर्फ एक का रेफरेंस दे देंगे और बाकी कॉपी पेस्ट हो जाएगा, ठीक है? तो इसको शुरू करते हैं। इट्स इक्वल टू काउंट इसमें क्राइटेरिया रेंज हमारे पास वन जो है वो है F4 कॉमा S1। अच्छा, F4 मल्टी टाइम आप प्रेस करेंगे, यानी कि एक दफ़ा प्रेस किया आपने तो ये देखिए दोनों एब्सोल्यूट हो गए। दोबारा प्रेस करेंगे तो रॉ लॉक हो जाएगी। तीसरी दफ़ा प्रेस करेंगे F4 को तो हमारे पास कॉलम लॉक हो जाएगा। यानी कि आपको जो भी डिज़ायर्ड आपको करना है, आप उस तरीके से प्रेस करके और डिज़ायर्ड कॉलम, रॉ और पूरी की पूरी रेंज आप लॉक कर सकते हैं। तो आपको मैनुअली डॉलर साइन लिखने की ज़रूरत नहीं है पुट करने की, ठीक है? हम कॉमा देंगे, कॉमे के बाद हमारे पास दूसरी रेंज पे आ जाएगी, हमारे पास आ जाएगी डेट की रेंज, ठीक है? अब डेट की रेंज आ गई हमारे पास। ये 2 तरीकों से होता है, देखें कि हेल्पर कॉलम भी ऐड हुआ हुआ है। हेल्पर कॉलम से मैं आपको बाद में बता दूँगा। अभी हम इसको लेके चलेंगे, बल्कि पहले आपको हेल्पर कॉलम से ही बता देता हूँ, ठीक है? इसको रेंज को हम जो है यहाँ पर ईयर पे ले लेते हैं, कॉमा, F4 करेंगे, कॉमा, और ये रेंज आ जाएगी F4, F4 रॉ लॉक करनी है हमें, तो हम एंटर कर देंगे, ठीक है? अच्छा, अब इसको हम कॉपी करेंगे, पूरी रेंज को सेलेक्ट करेंगे और ये हमने पेस्ट कर दी, ठीक है? इसका 2339 हमारे पास टोटल आ गया, यानी कि वेरीफाई हो गया कि हमारा जो फ़ॉर्मूला लगा है वो ठीक लगा है, ठीक है? तो ये हो गया हेल्पर कॉलम का। हेल्पर हेल्पर कॉलम आप कैसे कर सकते हैं कि हेल्पर कॉलम आप एक कॉलम ऐड करके जो ईयर का फंक्शन मैंने आपको सिखाया था, ईयर के फंक्शन से आप ईयर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं डेट के अंदर से, और फिर ये काम बहुत ईज़ी हो जाएगा। लेकिन व्हाट इफ कि आप मतलब कॉलम ऐड नहीं करना चाह रहे और आप कह रहे हैं नहीं मैं एक फ़ॉर्मूले में करूँगा, आपके पास मे बी कि स्पेस ना हो, या आप मे बी कि आप कह रहे हो कि मेरा डेटा वैसे ही बहुत बड़ा है, तो मैं उसमें कॉलम बिला वजह ऐड करूँगा तो वो और बड़ा हो जाएगा, ठीक है? तो आप इसको एक फ़ॉर्मूले में भी कर सकते हैं, जिस तरीके से लास्ट टाइम हमने किया था, हम उसको उसी तरीके से अब इम्प्लीमेंट करेंगे। ये डिलीट कर दिया मैंने, ठीक है? हम दोबारा से आते हैं, काउंटेक्स, ठीक है? रेंज देंगे हम F4
कॉमा आइटम F4 एंड F4, ठीक है, कॉमा क्राइटेरिया हम देंगे डेट का F4, कॉमा अच्छा क्राइटेरिया रेंज दिया हमने, क्राइटेरिया हम क्या देंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड डेट, डेट में ईयर जो है, ईयर हमने ऊपर का रेफरेंस देना है, ठीक है, ताकि हमें बार बार ईयर को चेंज नहीं करना पड़े। तो यहाँ हम इसका रेफरेंस देंगे F4, ठीक है, कॉमा 1, 1, ठीक है, ये क्लोज हो गया हमारे पास, ठीक है। अब हम आ जाएंगे दूसरी जो हमारे पास एंड की रेंज है डेट की, वो हम देंगे इसको, फिर से हम यही सेलेक्ट करेंगे रेंज F4 करेंगे इसको, कॉमा अच्छा क्राइटेरिया में फिर उसी तरीके से हम लेस देन और इक्वल टू, ठीक है, एंड और उसके बाद देंगे हम डेट, डेट में हम अगेन ऊपर का रेफरेंस देंगे F4, ठीक है, इसको हमने कॉमा मंथ हमारे पास 12 और डे हमारे पास 31, ठीक है, ये हमने कर दिया, तो हमारे पास ये 35 आ गया। अच्छा, अब आई होप कि ये सही काम करेगा, तो हमने यहाँ पेस्ट कर दिया और हमारे पास आ गया 2339, ठीक है। तो आप देखेंगे जहाँ पर भी हम जाएंगे तो ये हमारे पास रेफरेंस को चेंज नहीं करेगा और हमारे पास 2017, 2018, ठीक है, ये सब हमारे पास आ गया। तो ये था काउंट इफ का फंक्शन। काउंट इफ और सम में बहुत इजी है अगर आपको समझ में आ जाए, ठीक है। इनकी बेसिकली और कुछ नहीं होता, मैं आपको शुरू से बोलता आ रहा हूँ कि आप लोगों को लॉजिक समझनी है। फॉर्मूले की जब तक आप लॉजिक नहीं समझेंगे, आप फॉर्मूला को नहीं समझ सकते और आप फॉर्मूला को लगा भी नहीं सकते। तो फॉर्मूले की लॉजिक समझा करें, जब भी मैं F2 करके आप लोगों को बताता हूँ, यानी कि देखें फॉर्मूले का आर्ग्यूमेंट रिफ्लेक्ट होना शुरू हो गया कि फॉर्मूला आपसे डिमांड क्या कर रहा है, फॉर्मूला आपसे आर्ग्यूमेंट क्या मांग रहा है। तो अगर आपको आर्ग्यूमेंट देने आ गए और समझ में आ गया कि फॉर्मूला आपसे डिमांड क्या कर रहा है और उसमें लॉजिक स्टैंड इम्प्लीमेंट हो रही, तो हर चीज़ आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगी। तो आई होप कि आपकी आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी, आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में भी आया होगा और मैंने आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी किया होगा। अगर कोई चीज़ आप लोगों को समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा एंड अल्लाह हाफ़िज़।